और उसमें जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी आई है, उन सब को एक जगह रखें तो आपको लगेगा कि इस देश में बहुत अंतर है लोगों में। 75 साल के आज़ादी में कश्मीर ने जो झेला है, बस्तर ने जो झेला है, या नागालैंड और त्रिपुरा ने जो झेला है, दक्षिण के राज्यों ने जो झेला है, वो किसी और राज्य के लोगों को महसूस हुआ क्या? खींच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूच है महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब मेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। ज्योतिबा फूले कहते थे कि ये जो मानसिक गुलामी से आज़ादी है उसका क्या होगा? जो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनना था उसका क्या हुआ? भगत सिंह के सपनों का भारत बनना था। पेरियार ने जो विरोध किया था आज़ादी का, अभी ये बात आपके चैनल पे बोल दूं तो पता नहीं क्या बवाल होगा। डॉक्टर लोहिया को याद कर रहा हूं और सदन में खड़े होकर के नेहरू के खिलाफ, जो कि पीएम थे उस समय, और उसमें उन्होंने कहा कि इस गरीब देश का प्रधानमंत्री एक दिन में 25,000 रुपये खर्च करता है। समाजवादी देश वह होगा जिसमें सबसे गरीब और सबसे अमीर के बीच 1 से 10 के ज़्यादा का गैप न होना चाहिए। और आज गैप कहाँ है? कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और 256 गुना मुनाफा कुछ लोगों का बढ़ गया। ये दोनों की आज़ादी एक जैसी क्या है? इसलिए मैं ओबीसी वाले पक्ष पे बात कर रहा हूँ कि आपके वर्ण व्यवस्था में वो निचली पायदान था, और जबकि इतिहास ये बताता है कि ओबीसी कौम के बीच से तो राजा पैदा हुए। अशोक कौन थे? पाल, प्रतिहार, गुर्जर वंश, यादवों के वंश से तमाम पूरा देश का इतिहास किसका है? दूसरा पक्ष कृषक कामगार जातियाँ, पशुपालन से जुड़ी जातियाँ, श्रम से जुड़ी जातियाँ, वो जातियाँ कैसे हाशिए पर चली गई भाई? वो शूद्र कैसे बना दिया तुमने? हम तो सैल्यूट करते हैं बीपी मंडल का और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट का, जिसके फैक्ट इतने शानदार थे। वो तार्किक वैज्ञानिक पद्धति से वो रिपोर्ट बनी थी कि 9 जजेस की बेंच में चैलेंज हुआ, फिर भी वो जीते कि कास्ट बेस्ड पिछड़ापन है, इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड मिला। विरोध किसने किया साहब? मंडल के विरोध में कमंडल कौन लाया? मंडल के विरोध में रथ यात्रा कौन निकाला? मंडल का विरोध में सरकार से समर्थन कौन वापस लिया? मैं पूरे भारत को, आजादी के 75 साल के भारत को प्री मंडल एंड पोस्ट मंडल करके देखता हूं, क्योंकि प्री मंडल का एरा कुछ और था, पोस्ट मंडल के एरा ने बदल कर रख दिया, उन्हें कमंडल लाना पड़ा। और जब गहरे विमर्श में जाएंगे ना, तो जैसे आदिवासी प्रकृति पूजक है ना, वैसे ओबीसी प्रकृति पूजक था। उसके कोई भी कर्मकांड में पंडा पुरोहित मंदिर मस्जिद नहीं था, और पूरा ओबीसी को हिंदू बना दिया। ओबीसी को दंगा में इस्तेमाल कराओ, ओबीसी की शिक्षा छीन लो, ये काम आरएसएस और बीजेपी ने किया। और आज ओबीसी कम से कम पढ़ा लिखा ओबीसी लोहिया, पेरियार और अंबेडकर के रिश्ते को पढ़ना शुरू कर दिया। आज का ओबीसी संविधान और मंडल कमीशन के रिश्ते को पढ़ना शुरू किया है, और सवाल पूछ रहा है कि अगर ओबीसी भी हिंदू था तो 2019 तक देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर ओबीसी के क्यों थे? कोई जज ओबीसी का क्यों नहीं है? प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, और सबसे ज्यादा अन्याय इस देश में ओबीसी के साथ हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि ओबीसी की ताकत क्या है ये ओबीसी को नहीं पता, और ओबीसी के साथ अन्याय क्या हो रहा है ये भी ओबीसी को नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जाति जनगणना का सवाल जो न करे, जो रिजर्वेशन का सवाल न करे, वहाँ कोई अमृत महोत्सव सार्थक नहीं है।